तो कलयुग कब से लगा है, आप ज़रा गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व से कलयुग प्रारंभ हुआ है। तो 3102 और 2023 जोड़िए आप तो कितने हुए। तो अभी बहुत साल बाकी है। चूड़ामन साहब जब आएंगे, देखो ये है कबीर साहब की पुस्तक शब्दलोक निवास। सतगुरु कबीर साहब जुगन जुगन से पृथ्वी पर आकर जीवों को कालजाल से छुड़ाकर अमरधाम व लोकदीप जैसे अधिकारी जीव होते हैं वैसे मुकामों में स्थिर निवास देते हैं। कबीर साहब के अनमोल शब्दों का संग्रह टीका साहिब। महंत झाऊ दास जी, कबीर मंदिर, लक्ष्मी दरवाजा, झांसी, सन 1948 2009 में मुझे प्राप्त हुई। अब इसके इस पृष्ठ पे जाएंगे अपन। ये है वो वाणी। देखो ये है वो वाणी। अब हम सत्य ही सत्य पुकारा, सत्य कहे जो सत्य को जाने, सत्य वचन निर्धारा। असत्य पे वो टिकते नहीं हैं, लोभ मोह से न्यारा। सत्य सोई जो कभी न बिगड़े, आदि नाम निज सारा। ये है मृत्यु लोक में गुरु कहा मैं, जीवन लेत उबारा। और प्रेम अंश गुरु गुप्त स्नेही, गुप्त पंथ विस्तारा। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम सत्य ही सत्य पुकारा, सत्य कहें जो सत्य को जाने, सत्य वचन निर्धारा। असत्य पे वो टिकते नहीं हैं, लोभ मोह से न्यारा। सत्य सोई जो कभी न बिगड़े, आदि नाम निज सारा। इसमें काम की बात देखेंगे। मृत्यु लोक में गुरु कहाँ में, जीवन लेत उबारा। और प्रेम अंश गुरु गुप्त स्नेही, गुप्त पंथ विस्तारा। गुप्त वंश नो जिनके प्रगट, कोई बिरले जानन हारा। सात अंश अक्षर से प्रगटे, दोई का मता न्यारा। अलख निरंजन आदि शक्ति, तीन लोक बटमारा। ये है वाणी। अब हम सत्य ही सत्य पुकारा, सत्य कहे जो सत्य को जाने, सत्य वचन निर्धारा। तो सत्य ही बोलना चाहिए सबके लिए। असत्य पे वो टिकते नहीं हैं, लोभ मोह से न्यारा। सत्य सोई जो कभी ना बिगड़े, आदि नाम निज सारा। कहो सत्य कहाँ से आया, कौने सत्य उचारा। सत्य सोई जो आदि से आया, आदि पुरुष उचारा। असत्य कहो किन प्रगट कीना, लख 84 धारा। असत्य सोई जो बन के बिगड़े, कभी ना होए निर्धारा। धर्मराय ने किरमत कीना, त्रिगुण जाल पसारा। लख 84 धागा डारा, निकसन को नाही द्वारा। अलख निरंजन आदि शक्ति, तीन लोक बट मारा। और नाम रूप हमरो ही ले ठग है, 12 पंथ पसारा। तो
कबीर साहब ने कहा है, अगम की वाणी में कहा है, जिस वाणी की चर्चा सभी संत करते हैं कि 5500 बीते सत्य चाल ठहराई हो, तो उसी वाणी में कहा है साहेब ने कि 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी अचूरा मन अवतारा हो। तो 13 पंथ तक तो ठीक है, एक कालों द्वारा भ्रमित चलते रहेंगे, मगर जब 13 पीढ़ी माने 13 पंथ के बाद में जब चूड़ामन साहेब का अवतार होगा, तो कलयुग कब से लगा है आप ज़रा गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व से कलयुग प्रारंभ हुआ है। तो 3102 और 2023 जोड़िए आप, तो कितने हुए? तो अभी बहुत साल बाकी है। चूड़ामन साहब जब आएंगे तो अभी तो ये 13 पंथ तक काल द्वारा भ्रमित चलते ही रहेंगे, इनको कोई मालूम नहीं है। और वो चूड़ामन साहब जब आएंगे ना, तो वो कहाँ पर आएंगे? गुप्त पंथ में, क्योंकि उनने साहब ने सीधी कही है, पहले वाणी में कह चुके हैं कि 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी, हम अपना अंश भेजेंगे या वे खुद आएंगे तो उनके अंग की छाया नहीं हो है, देह विदेह अपारा हो। कैसे कि परमात्मा जब भी आते हैं तो उनमें कोई ना कोई चमत्कार होता है। जैसे कबीर साहब थे तो उनकी देखने मात्र को देह थी, ऐसे ही जब चूड़ामन साहब आएंगे 5500 जब साल बीत जाएंगे तब आएंगे तो उनके अंग की छाया नहीं होगी। अलख निरंजन आदि शक्ति 3 लोक बटमारा, और नाम रूप हम रो ही ले 12 पंथ पसारा। तो इसने निरंजन ने साहब का ही रूप लेके और साहब का ही नाम लेके 12 पंथ और मुतके भी पंथ प्रकट किए। बटमारा यानी ठग होता है। फिर इसने और क्या किया? निर्गुण सरगुण जाल पसारा, 14 लोक झंझकारा, और नीर छीर एक कर साने, सम्मिलित ज्ञान अपारा। तो निर्गुण सरगुण ये क्या है? निर्गुण होती है कबीर साहब की वाणी, और सरगुण की वाणी होती है जैसे वेद पुराण शास्त्र गीता बाइबल कुरान, ये सरगुण में आते हैं। तो काल के दूत क्या कर रहे हैं कि जो साहब ने कहा है कि निर्गुण सरगुण जाल पसारा, और 14 लोक झंझकारा, और नीर छीर एक कर साने, सम्मिलित ज्ञान अपारा। तो नीर यानी जल, क्षीर यानी दूध, तो दूध में पानी मिला दें तो वो मिल गया। तो ऐसे ही इसने सरगुण और निर्गुण को काल के दूतों से मिलवा दिया, वेदों में भी मिलवा दिया, और कबीर की जो स्वयं वाणी है उस वाणी को भी उसमें मिलवा दिया काल के दूतों के द्वारा। तो कबीर साहब ने कहा कि जो हमारे संत होंगे, हंस होंगे, संत होंगे, सही पारख करते होंगे जो, तो वो हमारी वाणी अलग पहचान लेंगे और काल के दूतों के द्वारा मिलाई हुई वाणी अलग पहचान लेंगे। इसलिए कहा साहब ने कि क्षीर रूप सतनाम है, और नीर रूप व्यवहार, और हंस रूप कोई साधु है, सत्य का छाननहार।
14 लोक तो अलख निरंजन आगे सुनो बिचारा, 21 खंड यहाँ लग जानो आगे सत्य पसारा। 7 अंश अक्षर से प्रगट दो का मता न्यारा, और गुप्त वंश 9 जिनके प्रगट कोई बिरले जानन हारा। तो 7 अंश अक्षर से प्रकट हुए हैं और 2 अंश उनका मत अलग है, उनको कोई बिरले ही जान सकता है। 8 अंश सोहम निर्माया, 4 अंश निर्धारा, और 4 अंश भय लोक के वासी हंसन के सरदारा। सत्य नाम से अंश भया है, नौतम सुरत न्यारा, और भव सागर से हंस उबारें भेजें पुरुष दरबारा। अंसन की शोभा है भाई कोटन भान उजियारा, 16 भान हंस को रूपा सुसंवेद उचारा। मृत्यु लोक में गुरु कहा में जीवन लेत उबारा, और अंश गुरु गुप्त स्नेही गुप्त पंथ विस्तारा। अजर लोक में 7 दीप हैं अनशन को दरबारा, और सत्य लोक में सत्य पुरुष हैं सत्य नाम आधारा। कहें कबीर अमोल अगम पद, कहिए नेह अक्षर निज धारा। कहें कबीर गुरु चरण कृपा से पहुँचे पुरुष दरबारा। काल के दूतों ने कबीर साहब के ग्रंथों में ऐसी वाणी मिलवाई है कि जैसे अभी कहा कि निर्गुण सरगुण जाल पसारा, 14 लोक झंझकारा, और नीर छीर एक कर साने सम्मिलित ज्ञान अपारा। सबको मिला के वेदों को, पुराणों को, गीता को, बाइबल को, कुरान को, सबको मिला के और कबीर के भी ग्रंथों को मिला के सब की वाणी एक खट्टी कर दी और शान सुन दी उसने, सब खिचड़ी बना दी उसने। तो उस खिचड़ी के जरिए अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो साहब ने कहा है, बीजक की रमैनी है, 45 नंबर की रमैनी है। समझ परी नाही राम कहानी, निर्बक दूध के सरबक पानी। तो कोई नहीं समझ पा रहा है। तो साहब के भी ऐसे हंस हैंगे कि वो समझ जाते हैं कि निर्बक दूध है कि पानी है। तो क्षीर रूप सतनाम है और नीर रूप व्यवहार, और हंस रूप कोई साधु है सत्य का छाननहार। तो वो उस वाणी में से कितनी ही वाणी मिला दो, कितनी ही कुछ भी कर लो काल के दूत, मगर जो हंस होंगे सही साहिब के, तो वो साहिब की वाणी अलग ही निकाल लेंगे उसमें से। जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, इसी प्रकार साधु रहते हैं, संत रहते हैं, वो अपनी साहिब की वाणी जो सार तत्व की वाणी है उसको नकार लेते हैं, और वो ही सार शब्द बन जाते हैं। वो ही उन्हीं में से नए अक्षर खोज लेते हैं। जैसे दूध में से घी नकार लेते हैं, ऐसे मिलावटी वाणी में से भी सार शब्द खोज लेते हैं। वो कहलाते हैं सही साधु संत, जो सत्य को जानता है। साहिब बंदगी।